हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो स्वागत है बच्चा हैंड नोट्स मोटो पे। तो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल हम लोग क्या देखे थे, हम लोग बेईमान दुकानदार पे आधारित प्रश्न देखे थे और चार मीनार कॉन्सेप्ट हम लोग समझ चुके थे। ठीक है, आज हमारा टाइप नंबर क्या 12 है, जो कि स्पेशल फार्मूले पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, बेस आने स्पेशल फार्मूला। तो आइए गाइज, आप लोग को अच्छे से समझाते हैं कुछ फार्मूले पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए हम पहले प्रश्न देखेंगे, उसके बाद आप लोग को अच्छे से फार्मूला समझाएंगे। देखिए क्या दिया कि 160 रुपये में 90 बाल पेन बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। तो देखिए गाइस, कितना 20% की क्या हानि होती है 160 रुपये में 90 बाल पेन बेचने पर। ठीक है, बेचने पर करा। तो 20% लाभ कमाने के लिए 96 रुपये में कितने बाल पेन बेचने चाहिए। तो क्या कहा है कि 160 रुपये में 90 बाल पेन बेचने पर व्यक्ति को 20% की हानि होती है। ठीक है, तो उसमें 20% हमें लाभ कमाने के लिए 96 रुपये में कितने बाल पेन बेचने चाहिए। तो देखिएगा, जैसे आप लोग सुने होंगे, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। ठीक है, सुने होंगे ना। तो इस तरह इसके हम लोग याद रखें। देखिए हम क्या करेंगे, हम लोग इस स्थिति में पहला क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पहला पैसा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पैसा। तो पैसा लिखेंगे, फिर पैसा के नीचे हमारा जो क्वांटिटी दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, क्वांटिटी, जो हमारा मात्रा दिया रहता है हम उसको लिखेंगे। किसको लिखेंगे, क्वांटिटी लिखेंगे। फिर क्वांटिटी के साथ हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा, जैसे प्रॉफिट होगा प्लस माइनस कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी हो, क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस जो भी हो उसके साथ अगर प्लस माइनस जो भी हो 100 प्लस होता है, तो 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस होता है प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, आप फिर उसके बाद बराबर कर देंगे, दूसरा वाला जो पैसा दिया रहेगा उसको हम लिख देंगे। ठीक है, सेकेंड वाला पैसे की वैल्यू लिख देंगे, फिर उसके बाद उसका क्वांटिटी लिखेंगे, फिर इंटू लिखेंगे क्या, क्वांटिटी, फिर इंटू लिखेंगे क्या हम कि 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। क्या, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो आइए हम इस तरह से इस फार्मूले पर रख के इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए आप लोग को अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, देखिए क्या करेगा कि 160 रुपये में 90 बाल पेन बेचने पर, क्या बेचने पर, तो पैसा आप लोग पर ऊपर रखिए, क्या है 160 रुपया, कितने बेचने पर, 90 बाल पेन बेचने पर ना, तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो कितने व्यक्ति की प्रतिशत की हानि होती है, तो 100 में लाभ या हानि होती है तो कितने की होती है, हमारे 20% की हानि होती है, तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, फिर बराबर क्या हो जाएगा हमारा कि हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे इतना रुपये में बेचना चाहिए। कितना दिया है, 96 दिया है। ठीक है, और उसके बाद 20% लाभ कमाने के लिए, तो क्या है 20% लाभ कमाने के लिए मतलब कि 100 में 120 हो जाएगा ना। तो कितने रुपये में बेचना चाहिए, कितनी मतलब मात्रा में मतलब कि कितने पेन बेचने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या है कि कर रहा है सवाल, प्रश्न इसको कर रहा है, हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिएगा हम इसको काटेंगे, अगर मान लीजिए 0 से 0 कटेगा, 16 छक्का 96 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगर यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से इसको काटेंगे, 4 से 4 दूना के 8, 4 3 12, 3 से काटेंगे तितली के 9, 3 दूना के 6, 6 के 36। तो कितना जाएगा फाइनली गाइज, हमारा निकल कितना आएगा 36। कितना जाएगा 36 रुपये निकल के आ जाएगा। ठीक है, x बराबर 36। तो गाइज बस इस सवाल में यही करना है। ठीक है, हमें पैसा रखना है, पैसा के नीचे जो प्रॉफिट जो क्वांटिटी दी रहेगी उसको रखना है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस जो भी कहेगा उसके साथ हमें प्रॉफिट कहेगा तो प्लस करना है 100 में, हम हानि कहेगा तो हमें उसको ऐड करना है, अगर माइनस करना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। तो देखिए गाइज, नेक्स्ट हमारा क्या कर रहा है कि नेक्स्ट हमारा प्रश्न ये कर रहा है कि एक आदमी 10 पेन, कितना कितना कर रहा है कि एक आदमी जो है ना कि 10 पेन, एक आदमी क्या, एक आदमी 10 पेन 18 रुपये में बेचता है, जिससे उसे 24% का लाभ होता है ना। 55% का लाभ कमाने के लिए इतना रुपये में कितने पेन बेचने चाहिए ना। तो आइए गाइस देखते हैं, हमें आप लोगों ने बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया वाले ने याद है। देखिए क्या होता है हमारा कि क्या है, पहले हम क्या लिखेंगे, पैसा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पैसा लिखेंगे ना, क्या है, पैसा। ठीक है, पैसा लिखेंगे, फिर बटा के क्वांटिटी लिखेंगे, फिर इंटू 100 में प्लस माइनस जो भी का है, प्रॉफिट का है या लॉस का है। ठीक है, फिर बराबर क्या करेंगे, फिर पैसा लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, क्वांटिटी लिखेंगे, फिर इंटू 100 में प्लस माइनस जो भी का है उसको ऐड करेंगे, और उसके बाद माइनस तो लॉस करेगा तो उसको घटाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा हमारा कहता है क्या कि देखिए 18 रुपया दिया तो 18 लिख लेंगे, अब बटा कितना क्वांटिटी दिया, 10 दिया, इस प्रकार 24% का लाभ हुआ था, कितना 124 लिख देंगे। ठीक है, बस और ज़्यादा कुछ करा नहीं है। ठीक है, फिर हमें क्या करा है, इतना रुपया, तो इतना रुपया दिया। ठीक है, कितना, इतना रुपया दिया है। ठीक है, उस पर क्या करा है हमारा 55% का लाभ, तो कितना हो जाएगा 155 हो जाएगा, और गुड़ते का x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमको निकालना है। ठीक है, तो हम फाइनली इसको काट लेंगे। ठीक है, काटेंगे तो हम किससे काटते हैं, हम आपको
9 से काटते हैं, ठीक है, इसको 3 से काटते हैं, 3 छक्का 18, 3 से इसको काटें 3 5 15, 3 का 110 हो जाएगा, ठीक है, 510 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिर 3 से काटें, 3 दूना के 6, फिर 3 से काटेंगे 17 3 51, कितना हो जाएगा 17, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब फिर देखिए कितना हो जाएगा हमारा गाइज फाइनली कि फिर इसको 2 है ना, तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना, फिर 5 से इसको काटेंगे, 5 3 15, 5 1 5, एक कटेगा इससे 4 आला में, 4 कमा 4 3 12, तो इसे 17 चौको 68, कितना हो जाएगा 17 चौको 68 जीरो, तो हमारा 680 फाइनली निकल के आंसर आ जाएगा ना, तो जो कि 680 एक्स बार कितना आ गया 680। तो गाइज सब काटने के बाद हमारा कितना निकला 680 निकल के आ गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 96। देखिए गाइज 96 क्या कर रहा है हमारा, 96 क्या कर रहा है हमारा कि एक विक्रेता ने 1 रुपये में 22 बटन खरीदे, कितने रुपये में 1 रुपये में, तो मैं रुपया क्या ऊपर रखना है, कितने बटन खरीदे 22 बटन ना, उस पर देखो लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है तो 110 हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर क्या रहा है कि फिर उसको प्राप्त करने के लिए 1 रुपये में कितना 1 रुपये में ना कितने बटन बेचने चाहिए कि 10% का और लाभ हो, कितना हो 10% का लाभ हो। तो गाइज क्या करना है कि 10% लाभ प्राप्त करने के लिए ना 10% लाभ प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना होगा, क्या ये यहाँ पे कहा है कि 10% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपये में कितने बटन बेचने होंगे, क्या है ये नहीं है, ठीक है ना, ये वाला नहीं है, 10% लाभ प्राप्त करने के लिए। तो गाइस जी अपने में कितने का दिया है 1 रुपये में 22 पेन, तो कितना का मान दिया 100 का मान दिया, ठीक है, यहाँ पे 100 का मान दिया है। यहाँ पे हमें पूछा है क्या है कि यक्स का मान कितना 110 रुपये में बेचना चाहिए, गाइस बस हमको इसको सॉल्व करना है। 11 से इसको काटेंगे 0 कर जाएगा, 11 के 2 22, इधर आके कितना हो जाएगा 120 आ जाएगा, तो फाइनली गाइस कितना आ जाएगा हमारा 20 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आइए देखते हैं हम क्या दिया है 97 क्या करा है 500 रुपये में 3 दर्जन संतरे बेचने पर एक व्यापारी को 25% की हानि होती है। तो देखिए कितना 500 रुपये में 500 पर 400 गाइज कितना हमसे कितनी आज मिस्टेक हो जा रहा है ना, कितना दिया 405 रुपये में बेचने पर 3 दर्जन संतरे, एक दर्जन में 12 होता है, 3 दर्जन में कितना 36 होगा, तो 36 हो गया उसका क्वांटिटी, कितने परसेंट का लाभ हो रहा है 25% की हानि होती है, तो फाइनली कितना बचेगा 75 बचेगा, ठीक है। फिर हमारा यदि उसे 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए इतना रुपये मतलब कितना 288 रुपये में, ठीक है, उसको कितना बेचना चाहिए, ठीक है 100 में बेचना चाहिए कि कितना 20% लाभ कमाने के लिए 120 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हम इसको काट लेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम कैसे काटते हैं, ठीक है, इसको हम काटते हैं ना, इसको हम काटते हैं 5 से ना, 5 से काटेंगे 5 8 45, 5 से 5 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखो 5 से इसको काटेंगे 15 हो जाएगा, 15 5 75, ठीक है। और उसके बाद फिर 17 से काट लेते हैं, 3 से काटेंगे 17 3 51 होता है ना कि हाँ ठीक है ना, 3 से काटेंगे, चलिए 3 से काटते हैं 27 हो जाएगा, और 3 से काटेंगे 3 5 15 5 हो जाएगा, ठीक है। फाइनली इसको हम कैसे काटते हैं 9 से काटते हैं, 9 3 27 होगा, 9 चौको 36 हो जाएगा, ठीक है। और फिर फाइनली गाइस देखिए किसे कटेगा 3 चौको 12 हो जाएगा, 5 8 45 हो जाएगा, 8 से काटेंगे तो कितना बचेगा हमारा 8 3 24, फिर 8 6 48, 8 चौको 8 3 24 हो जाएगा, बचेगा कितना 8 चौको 32, 8 45, 8 6 48 36, तो फाइनली 36 निकल के हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा 36 निकल के आ जाएगा, ठीक गाइज, कितना 36 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली तो हमारा 36 आ रहा है, लेकिन कुछ तो गलती हुई है ना, हमें 3 से इसको 3 कमा दे, 3 दूना के 6 12 निकल के आएगा, ठीक है। तो गाइज लग रहा है कैलकुलेशन में थोड़ा कुछ मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। तो आइए फिर से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए कितना दिया 405 दिया है, ठीक है। फाइनली हमारा यही था, ठीक है ना, इसको हमें क्या करना था, इसको हमें काटना था ना। तो देखिए हम इसको कैसे करते हैं 5 से काटते, तो 5 8 5 5 5 8 45 इतना कटेगा, 15 15 5 75, 15 से इसको काटेंगे 8 हलम कट जाएगा, ठीक है, 8 हलम कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 8 3 24, 8 6 48 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और उसके बाद इसको कितना काटेंगे 9 से काट देंगे ना, तो 9 81 हो जाएगा, 9 चौको 36 हो जाएगा, फिर गए 9 चौको 36 होगा, तो फाइनली 4 इधर जाएगा, तो एक्स बार क्या हो जाएगा 4 गुणते 4, तो फाइनली गैस कितना आएगा 16 निकल के आएगा, जो कि 16 आंसर दिया था, ठीक है। तो ऊपर हम लोग कुछ गलती कर दिए थे, ठीक है, काटने पीटने में ज़्यादा हो गया था, फाइनली हमारा गैस 16 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस ठीक है, यहाँ तक हम लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं। आइए कुछ विविध वाला प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। देखिए हमारा क्या करा है विविध वाला, तो विविध वाला में प्रश्न में देखिए गाइस क्या करा है हमारा कि 98 नंबर हमारा क्या कर रहा है कि 98 नंबर कह रहा है कि एक बेईमान दूध वाला क्या कर रहा है,
इसको आप लोग मत देखिए, इसको देखिए समझ में आ जाएगा। एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पे बेचता है। किस पे बेचता है? लागत मूल्य पे बेचता है, ठीक है। यदि दूध में पानी मिलाता है तो 16 से 2/3% का लाभ कमाता है। तो मिश्रण से दूध का अनुपात क्या है? मिश्रण का भी पूछ रहा है, दूध का भी पूछ रहा है। तो देखिए आप लोग को बार बार बता चुके, 16 से 2/3 कितना होता है? 1/6 का मान होता है। कितना का मान? 1/6 का मान होता है। तो देखिएगा 6 हमारा क्या है? मिल्क है। 6 हमारा क्या है? मिल्क है। उसमें 1 लीटर क्या है? पानी है। क्या है? पानी, वाटर है, ठीक है। तो पानी है तो मिश्रण हमारा टोटल कितना हो जाएगा? तो हमारा मिक्सचर, जो कि मिक्सचर कितना का हो जाएगा टोटल, और कितना दूध का पूछा है? मिल्क का। तो मिक्सचर हमारा कितना का हो जाएगा? 6 1 7 का हो जाएगा। दूध कितना हमारा? 6 है। तो फाइनली 7 6 आ जाएगा। तो देखिएगा 6 7 6 दिया भी है। तो फाइनली इसी को हमारा पूछा है, ठीक है। तो ये कहना है कि हमें, और उसके बाद आइए नेक्स्ट देखिए क्या करा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करा गाइस कि हमारा एक बेईमान दूध वाला दूध पर लागत मूल्य पर बेचता है और दूध में पानी मिलाता है और 14 से 2/7% लाभ कमाता है। कितना कमाता है? 14 से 2/7% लाभ कमाता है। मिश्रण में से दूध का अनुपात क्या? वही प्रश्न है गाइस, क्या कि बस थोड़ा सा डिजिट चेंज कर दिया, ठीक है। कितना दिया? 14 से 2/7%। तो इसको आप लोग फाइनली बताएं कि 1/7% की वैल्यू होती है। तो देखिए गाइस 7 हमारा क्या है? मिल्क है। 7 हमारा मिल्क है। 1 लीटर क्या? वाटर है ना। तो मिक्सचर पूछा है, किसका पूछा है? मिक्सचर। और संबंधित किसका? मिल्क का पूछा है। मिक्सचर और मिल्क का क्या रेशियो पूछा है? मिक्सचर 6 1 7 1 8 हो जाएगा, और उसका मिल्क हमारा 7 है। 7:8 आ जाएगा आंसर। 7:8 का आ जाएगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या करा है। 90 मतलब 100 प्रश्न, ठीक है। तो 100 प्रश्न हमारा क्या करा है कि 100 प्रश्न नहीं करा है गाइस ना, थोड़ा सा स्पेस तो जगह नहीं मिल पाता है ना, क्या होता है। देखिए गाइस 100 प्रश्न ने क्या करा है कि एक दूध वाला ने 1630 रुपये में 90 लीटर दूध खरीदा और 15 लीटर पानी मिलाया। यदि उसे इतना मतलब 19 रुपये प्रति लीटर पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए दूध 1630 रुपया में 90 लीटर मतलब दूध खरीदा और उसमें 15 लीटर पानी मिलाया और 19 रुपये, 1 लीटर का 19 रुपया के प्रति लीटर से बेचता है तो उसका लाभ क्या है? तो देखिएगा पहले तो हमें क्या निकाल, CP निकाल लेते हैं ना। तो CP हमारा कितना दिया? 1630 रुपया में क्या खरीद रहा है, ठीक है। उसके बाद SP की बात करेंगे तो देखिए कितना है SP हमारा 19 रुपया तो दे रहा है, तो प्लस कितना बेच रहा है? कितना बेच रहा है? 90 ही बेच रहा है, 15 ही, तो टोटल कितना बेच रहा है? 105 बेच रहा है। तो फाइनली गाइज 105 बेच रहा है ना। तो 105 बेच रहा है हमारा, ठीक है। 105 बेच रहा है, इतना तो हमारा आ गया। तो हमें क्या निकलना है? तो लाभ या हानि। तो गाइज लाभ या हानि निकलना है। तो देखिए गाइज इसको अगर हम काटेंगे ना, इसको अगर इसे काटेंगे तो हम 5 से काटते हैं ना। तो 5 से काटेंगे, 5 3 15, फिर कितना बचेगा? 1, फिर कितना? 5 दूना के 10, 5 6 30, ठीक है। इसको काटेंगे 5 दूना 5 1 5, ठीक है। इतना आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली गाइज हमारा फिर कटेगा नहीं, तो हमारा कितना बचेगा? 326। यहाँ पे बचेगा 19 से कम 19 को 9, 19 दूना के 38, 38 और 1 कितना हो जाएगा? 38 से 39, ठीक। तो फाइनली गाइज 326 रुपया का चीज़ 339 में बेच रहा है। तो 326 रुपया का चीज़ है 339 में बेचे, तो फाइनली उसको कितने का लाभ हो रहा है? 73 का। कितना? 73 का लाभ हो रहा है। किस पे हो रहा है? 326 पे हो रहा है ना। अब फाइनली गाइज परसेंटेज निकला कितना? 100 कर देंगे। तो गाइज हम इसको क्या करेंगे? सॉल्यूशन करके इसको हम लोग, आप लोग काट लीजिएगा, ठीक है। इसको अगर आप लोग काटेंगे तो हमारा फाइनली आंसर निकल के क्या आ जाएगा? हमारा फाइनली आंसर निकल के आएगा 22, क्या नहीं यहाँ लिखे, ठीक है, यहाँ लिखे 22 सही 64/163%। कितना आएगा? 22 सही 64/163% फाइनली निकल के आ जाएगा, ठीक है गाइज। तो फाइनली गाइज हम फाइनली क्या होगा कि एक तरह से देखें तो कंप्लीट ही कर चुके, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ठीक है। और हमारा तो गाइज हम 100 प्रश्न पूरे कंप्लीट करा लिए, ठीक है। तो गाइज यहाँ से हमारा क्या हुआ? प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो हम लोग कंप्लीट कर दिए, ठीक है। सभी टाइप हम लोग, एक भी टाइप हम आप लोग को छोड़े नहीं है, ठीक है ना। हम सभी टाइप आप लोग को करवा चुके हैं, ठीक है। तो फाइनली गाइज हम कल से स्टार्ट करेंगे क्या? डिस्काउंट। क्या स्टार्ट करेंगे? डिस्काउंट, ठीक है। तो कल से आइए एक नए टॉपिक के साथ, डिस्काउंट, जो कि हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसको हम लोग 3 से 4 दिन में निपटा देंगे, ठीक है। तो आइए, थैंक यू गाइज। इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। ओके बाय एंड टेक केयर।